अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। और ये देखें जी, सहरी का टाइम है और सहरी चल रही थी। आज सिर्फ मैंने ही रोटी ली थी और बाकी जो था ना, बच्चों ने, दोनों बेटियों ने दूध ले लिया था। और बस इस तरह से जो था ना, वो सहरी का हमारा एहतमाम जो था, थोड़ा बहुत जो था वो हो गया था। तो बस इसके बाद फिर रूटीन के काम शुरू हो गए थे। ये जार्स जो थे ना, खाली हुए थे दालों वाले, किसी में दाल डालनी थी, किसी में चने डालने थे, तो वो मैं फ़िल कर रही थी और साथ के साथ ना इस कैबिनेट को मैं ठीक कर रही थी। तो बस ये कैबिनेट्स को आप जितना मर्ज़ी ठीक करते रहें, ये 2-3 दिन बाद जो होते हैं ना, फिर उसी कंडीशन में आ जाते हैं जैसे कभी आपने इनको ठीक किया ही ना हो। तो खैर जी, ये बस ऐसा ही होता है। अच्छा, तो ये व्लॉग है मेरा जी 23 रमज़ानुल मुबारक का और 14 अप्रैल का। तो रमज़ान जो है वो अब अपने इख्तिताम की तरफ रवा दवा है। और बस अब ये मैं अपनी चीज़ें वगैरह जो थी ना, वो सेट करके रख रही थी और ये भी देख रही थी कि इस दफ़ा कौन कौन सी चीज़ें ग्रॉसरी में आएंगी, दालें कितनी हैं, क्या क्या चीज़ लानी है और क्या क्या नहीं लानी है। तो फिर ये था जी, दोपहर का टाइम था और मैंने शाम के लिए बनाना था वाइट लोबिया, और वो मैं इसको ना भिगो के रख रही थी। तो वाइट लोबिया जो है वो मेरे बच्चे तो बहुत शौक़ से खाते हैं, मेरे घर में ना बहुत शौक़ से खाया जाता है। अच्छा, ये देखिए, ये मैंने ना आपको बताना था कि शिमला मिर्च जो थी वो काफ़ी बड़े साइज़ की थी, तो मैंने इसको हाफ़ यूज़ किया था और हाफ़ इसको ना मैंने ऐसे जो क्लिंग फिल्म होती है ना, उसमें अच्छी तरह से रैप करके आप इसको फ्रिज में रख दें, तो ये बिल्कुल ऐसी हो, बिल्कुल वैसे ही रहती है जैसे फ़्रेश होती है। तो मतलब वेस्ट नहीं होगी आपकी ना। अगर आप हाफ़ आपने यूज़ कर लिए तो हाफ़ इस तरह से आप इसको ना रैप करके रख दें फ्रिज में, तो बिल्कुल ठीक रहेगी। तो बस अब किचन के ना काफ़ी छोटे छोटे काम थे जो मैं अब दोपहर के टाइम में कर रही थी। सोचा था कि थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, थोड़ी देर नमाज़ पढ़ के सो जाऊँगी। जब किचन में आई तो छोटे छोटे काफ़ी ज़्यादा काम करने वाले थे। सबसे पहले मैंने वो था कैबिनेट ठीक किए, जो जार फिल करने वाले थे वो किए, और कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हुई हुई थी उनको सेट करके रखा। लोबिया भिगोया। फिर ये है कि ये अंडे पड़े हुए थे वॉश होने वाले, रात से आए हुए थे तो भी ऐसे ही पड़े थे, फिर इनको वॉश करके रखा। और फ्रिज खोला तो फ्रिज में जो टमाटर थे ना, वो जो ज़्यादा सॉफ्ट हो गए थे उनको निकाला मैंने। इनको फिर ये भी वेस्ट ना हो, ख़राब ना हो, तो इनकी मैं प्योरी बना के रख लेती होती हूँ। तो बस ये इन पे ऐसे कट लगा के तो पानी में डाल के, और आप इसको ना 5-10 मिनट बस इसको पका लें पानी के साथ। मतलब इतना पकाएं कि इनका छिलका इजीली रिमूव हो जाए। तो इस तरह से कट लगा लें, फिर छिलका जो होता है ना वो इजीली ऊपर से उतर जाता है, ख़ुद ब खुद भी उतर जाता है, और अगर आप पकड़ के उतारें तब भी इजीली रिमूव हो जाएगा। तो बस इस तरह से आप ना इनको बाद में पानी से निकालें और ग्राइंडर जग जो होता है उसमें डाल के इसकी प्योरी बना लें। तो ये बहुत जो होती है ना वो हेल्पफुल होती है जब आपने खाना वगैरह बनाना होता है। तो जी बस इसके बाद फिर खाना बनाने का, हंडिया बनाने का टाइम आ गया, तो वो अब मैं बनाने लगी थी। उसके लिए मैंने बस ये कुकर रख लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ जी घी, और घी के साथ ये प्याज मैंने काट के रखा हुआ था, ये इसमें डाला है। एक मीडियम साइज़ का जो प्याज है वो मैंने बारीक स्लाइसेस में काट के रखा हुआ था, वो डाल लूँगी। और बस इसमें फिर जो अपना बाकी हंडिया का प्रोसेस होता है वैसे ही बनेगी, तो कुछ ख़ास इसमें कोई मैं वो साइंस नहीं लड़ाऊँगी। तो बस ये देखें, प्याज ब्राउन, हल्का सा लाइट ब्राउन हो गया, तो इसमें बस अब जो है ना वो लहसुन अदरक का पेस्ट है वो शामिल करूँगी। तो जी ये देखें, ये चला गया इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छा, आज मैंने आपको बताना था, मैंने अपनी वीडियो में अपने उन बहन भाइयों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया भी अदा करना है जो मेरी वीडियोस को बड़े गौर से, बड़ा कीनली देखते हैं और मेरी चीज़ों को ऑब्ज़र्व भी करते हैं, फिर उस पर कमेंट करते हैं। और फिर मुझे ना मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी वीडियो को इतने गौर से मेरे बहन भाई जो हैं वो देखते हैं, तो मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और बस इसी तरह से आप मुझे मेरी वीडियोस को देखा करें, मुझे लाइक किया करें, वीडियोस को लाइक किया करें, और सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को, और शेयर भी ज़रूर किया कीजिए। तो अगेन मैं अपने उन बहन भाइयों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जो मेरी वीडियोस को देखते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते हैं। तो खैर ये देखें, इसी दौरान में जो है ना वो हंडिया का प्रोसेस जो था वो ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो गया है।
तो प्याज जब ब्राउन हो गया था तो मैंने उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। फिर उसके बाद मैंने टोमेटो प्यूरी जो बना के रखी हुई थी वो उसमें ऐड की है। फिर इसमें अपने जो रेगुलर स्पाइसेस होते हैं जैसे रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक वगैरह डाल के, तो ये इसमें हल्दी गई है, तो इसको ना आपने 2-3 मिनट बस इन चीज़ों को आपने भून लेना है, मतलब मसाले में हिला जुला लेना है, मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। तो ये देखें थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएं ताकि मसाला जो है वो जले नहीं। और ये देखिए इसका कितना अच्छा सा कलर मसाले का ना बन गया था। और ये सिर्फ इसीलिए होता है कि आप जब प्योरी यूज़ करती हैं ना टोमेटो प्योरी, तो उससे बहुत अच्छा हंडिया का मसाला जो है वो बनता है। तो मैंने तो जब से इस तरह से करना शुरू किया ना, एक तो मुझे बहुत ज़्यादा सहूलत हो गई है कि टमाटर गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। और ख़ास तौर पे आपने कोई शोरबा वाली चीज़ बनानी है तो फिर उसमें जो उसके छिलके होते हैं ना टमाटरों के, वो ऊपर तैरते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। तो लें जी, अब इसमें मैंने डाल दी है दही और बस ये इसका मसाला। फिर इसको 2-3 मिनट आपने दही को भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, यकजान कर देना है, दही को मसाले की सहेली बना देना है अच्छी तरह से। तो बस ये फिर हंडिया का मसाला जो होगा ना वो तैयार हो जाएगा। तो बस मसाला बनाने का ज़्यादातर यही तरीका होता है मेरे ख़्याल में। तो ये अब जला गया है जी इसमें लोबिया। तो आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि किस किस के घर में वाइट लोबिया बनता है। ज़्यादातर लोग रेड लोबिया भी बनाते हैं और ये बहुत ही, दोनों लोबिया जो होते हैं ना, रेड भी और वाइट भी, न्यूट्रिशन के लिहाज से बहुत अच्छी चीज़ है। ये जो बीन्स होते हैं ना, तो आप इनको, अगर आप सालन इनका नहीं बनाना चाहते ना, तो आप इनको बॉयल करके भी इसको, जैसे चाट बनाते हैं चना चाट, वैसे भी इसको खा सकते हैं। मतलब ये है कि बहुत न्यूट्रिशन वाइज देखा जाए तो इनकी जो है न्यूट्रिशन जो होती है ना इनकी, वो बहुत अच्छी है, बहुत हेल्दी इनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो बस इस तरह से इसको जब मैंने मसाला भून लिया, लोबिया डाल लिया, फिर कुकर में इसको मैंने ना बंद करके रख दिया। लोबिया को कुकर में कर दिया है कैद, ऊपर से इसको लगा दी है विसल। तो ये मैक्सिमम 5 से 7 मिनट में ना लोबिया बहुत अच्छा गल जाता है। तो अब आ गई थी जी किचन को समेटने की बारी। ये किचन जो है ना वो दिन में पता नहीं मैं कितनी बार समेटती हूँ। और अब ये था कि अफ्तारी का टाइम थोड़ा नज़दीक आ रहा था और अफ्तारी की भी साथ साथ तैयारी चल रही थी। चॉपर मशीन जो थी वो भी बाहर निकली पड़ी थी क्योंकि मिल्क शेक बना के रखा था फ्रिज में अफ्तारी के लिए। और बस ये छोटी छोटी चीज़ें शेल्फ़ पे बिखरी हुई थी, वो मैं उठा रही थी। तो साथ साथ जो था ना वो मैं अपनी बेटी से बातें भी कर रही थी। तो कुछ थोड़ी सी ईद की डिस्कशंस हो रही थी कि ईद पे जो है ना वो इस दफ़ा खैर ईद की जो प्रिपरेशन होती है ना वो ज़्यादातर छोटे बच्चों की होती है। बड़ी बेटियां जो है ना मेरी, वो इतना ज़्यादा वो नहीं करती हैं, उनके ड्रेसेस वगैरह मैंने नहीं लिए हैं। बस छोटी बेटी का लिया था, वो मैंने, मेरा ख़्याल है आपको शायद दिखाया भी, आपने किसी वीडियो में शेयर भी किया है। तो वो हम बात कर रहे थे कि मेरी बेटी बता रही थी कि मामा इस दफ़ा ना फ्रेंड्स की डिस्कशन हो रही थी कि फ्रेंड्स बता रही थी कि हमने भी इस दफ़ा ना ईद के कपड़े जो हैं वो ड्रेसेस नहीं लिए हैं, क्योंकि जब लेने गए हैं मार्केट में तो हर जगह पे जो प्राइसेस थी ना वो बहुत ज़्यादा अप हुई हुई हैं। जो सूट आज से जो महीना पहले, 1 महीना पहले 3000 से 3500 में मिल रहा था, अब उसकी कीमत जो है ना वो डबल ट्रिपल हो गई है। तो मैं उससे कह रही थी, मैंने कहा बेटा इतना कौन सा, कोई ऐसा मसला नहीं है। ईद में ये नहीं होता कि आपने ज़रूर ही नए कपड़े पहनने हैं, घर में आपके पास बहुत सारे अच्छे कपड़े पड़े होते हैं, तो आप उनको जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। बस साफ़ होने चाहिए, अच्छा आपका मतलब ड्रेस होना चाहिए। अब घर, मतलब अब हम, अल्लाह का शुक्र है ऐसे भी हालात नहीं होते कि हमारे पास कोई अच्छा ड्रेस ही ना हो। हर घर में, हर जगह मेरा ख्याल है सब लोगों के पास कोई ना कोई ऐसे ड्रेसेस ज़रूर होते हैं जो आप इस तरह के मौक़ा पर पहन लें। तो मैंने कहा अब ईद के बाद तो ईद से फ़ौरन बाद ना बहुत ज़्यादा सेल्स जो होती हैं ना वो लग जाती हैं। मैंने कहा इतनी कोई ज़रूरत, इतनी कोई मुसीबत नहीं आन पड़ी है कि आपने ज़रूर ही जो है ना वो ईद पे आपने नया ड्रेस लेना है। तो ये बस हमारी इस टाइम डिस्कशन चल रही थी। और अब ये मैं साथ साथ कर रही हूँ किचन को क्लीन। किचन में काफ़ी चीज़ें बिखरी हुई थी, टॉयज़ भी यहाँ पहुँचे हुए थे, मतलब बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें जो थी ना वो किचन की शेल्फ़ पे जमा हुई हुई थी। तो बस इस तरह से ये ना किचन की वो शेल्फ़ की क्लीनिंग हो रही थी। और ज़्यादातर टाइम जो होता है ना ख़वातीन का मेरा ख़्याल किचन में ही गुज़रता है, और इसी तरह के जो काम होते हैं ना वो सारा दिन होते रहते हैं। तो अब बस अब अफ्तारी का टाइम भी नज़दीक आ रहा था, और अफ्तारी में आज मैंने
कुछ ख़ास नहीं बनाया, क्योंकि बस आज मेरा यही प्लान था कि खाना बन जाएगा, लोबिया सालन बहुत अच्छा बनेगा, तो फिर उसके साथ ना बस खाना ही खा लेंगे। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जो था ना वो बन ही गया था। और फिर मैंने कचौड़ियाँ जो थी उसका कुछ थोड़ा सा लेफ़्ट ओवर मेरे पास पड़ा हुआ था, आटा भी गूंदा हुआ पड़ा था और उसकी फ़िलिंग भी पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा कि चलें बस फिर वो बना लूँगी, फ्राई कर लूँगी। और ये साथ कुछ तरबूज था, ये काट के रख रही थी फ्रिज में, तो मैंने कहा ये थोड़ा ठंडा हो जाए। तरबूज़ काट के बस उसके ऊपर थोड़ा सा काला नमक जो था वो डाल लिया। काला नमक डालने से ना बहुत मतलब इसका टेस्ट भी अच्छा होता है, और ये ना बहुत जल्दी जो होता है वो हज़म भी बहुत जल्दी हो जाता है।